अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में शुएब साहिब ने फिर से सोचा जाकर सलमान से उसके ऑफिस में बात करूं। ऐसे में सलमान जो ऑफिस से निकल ही चुका था, शुएब साहिब अपनी बाइक पर थे। सलमान को देखते ही बाइक पर से उतर गए और सलमान जो कि आ रहा था शुएब साहिब को देख चुका था। सोचने लगा, इस बुड्ढे का तो काम आज तमाम करता हूँ, बार बार आ जाता है मेरे पास। इसीलिए वो हिट करता है बाइक को। तो शुएब साहिब जो पहले ही उतर चुके थे, लेकिन बाइक नीचे गिर गई। शुएब साहिब ने ये भी नहीं सोचा कि अब सलमान ने उन्हें हिट किया तो अपनी अना की खातिर उनसे बात ना करें। आगे होकर कहने लगे, सलमान बेटा, मैं बात करने आया हूँ तुमसे। तो सलमान बुरी तरह से धुतकारने लगा, बुड्ढे तुम्हें समझ नहीं आती, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आज मरते मरते बचे हो तुम मेरे हाथों से। अरूज जब बाप का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई, वो बाप को इस हाल में देखती है तो परेशान हो जाती है। जल्दी से अपने बाप को पीछे किया और सलमान के सामने खुद खड़ी हो गई। खड़ी भी क्या हुई कि उसे थप्पड़ मारने लगी, लेकिन फिर मारते मारते रुक भी गई। तो सलमान कहने लगा, थप्पड़ मारो, क्यों नहीं मारा? तो अब अरूज गुस्से से कहने लगी, हाँ ज़रूर मारती। अगर रात के थप्पड़ का निशान अभी तुम्हारे चेहरे से गया ना होता तो ज़रूर मारती तुम्हें थप्पड़। अब तो सलमान शर्मिंदा सा हो गया, लेकिन ये शर्मिंदगी उसे आती ही कहाँ है। अगर शर्मिंदगी हो तो वो भी इंसान ना बन जाए। ड्रामे का लीडिंग रोल इस तरह से विलन का करैक्टर अदा करते हुए ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। हीरो तो लोगों के आइडियल बन जाया करते हैं, राइटर ने ये कैसा हीरो बनाया कि लोगों को इससे नफरत होने लगी है। अब अरूज अपने बाप को लेकर घर वापस आती है और यहाँ पर आकर सबको बता दिया सलमान ने क्या हरकत की। तो अब अरूज ने ठान ली है कि अब के बार सलमान ने जो उसके बाप पर हमला किया है उसका जवाब वो उसे बहुत ही जल्द देगी। पहले जो धक्का दिया था उसका जवाब तो उसने थप्पड़ से पूरा किया, लेकिन इस पर थप्पड़ नहीं मारा। शुएब साहिब अभी भी चाहते हैं कि अरूज कोई इंतहाई कदम ना उठाए, लेकिन अरूज ने अब ठान ली है कि नहीं, बार बार वो आप पर हमला करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, ये बात मुझे गवारा नहीं। दूसरी तरफ सलमान खुशी खुशी शाइस्ता को बताने लगा, आज तो उस बुड्ढे को मैं मार ही देता अगर वो बाइक से उतरा ना होता। तो शाइस्ता के रोंगटे खड़े हो गए, क्या कह रहे हो तुम? तो सलमान भी सारा माजरा सुनाता है। तो शाइस्ता कहने लगी, ये हरकत मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी उम्र तुम्हें जेल में चक्की पीसना पड़ेगी, वो अरूज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस सलमान के जहन में कोई बात नहीं आती, इतना गुस्से वाला, इतना जज्बाती कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ अरूज ने ठान ली है कि अब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, अब इंतकाम लेगी सलमान से, उसे उसकी औकात याद करवाएगी। क्योंकि अरूज के बगैर तो ये सलमान किसी काम का नहीं, इसके पास तो अपनी कोई चीज़ नहीं। जिस बलबूते पर इतना नाचता फिरता है वो सब कुछ अरूज का है। ऐसे में अगले ही दिन अदरीस साहिब ने भी सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लिया। क्योंकि ये सब कुछ उनके ऑफिस के पास ही हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से घर आए। गुस्से में सलमान को कहने लगे, ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज से मैंने सब कुछ देख लिया, कैसे तुमने शुएब साहिब पर हमला किया। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो तुम जेल से कभी बाहर ना आ पाते। अरूज हमसे सब कुछ छीन लेती और मैं इतना स्ट्रांग नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छा सा अच्छा वकील करके तुम्हें जेल से रिहाई दिलवाता। इसलिए होश के नाखून लो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलते रहो। लेकिन सलमान किसी की बात सुनता ही कहाँ है। किसी की बात सुनता होता, इसके अंदर अपना दिमाग होता, तो ये ना सोचता कि अरूज का सब कुछ उसी का ही तो है। अरूज और अपनी बेटी को बड़े ही मान से अपने पास रखता, ना कि इन माँ बाप की असल औलाद होने का सबूत देता। क्योंकि बेशक वो लालची माँ बाप की औलाद है, लेकिन फिर भी तरबियत बहुत मायने रखती है। तरबियत उसकी महरीन ने की है, कम से कम इसके अंदर महरीन की तरबियत की कुछ झलकी तो आनी ही चाहिए थी।